बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां पुराने नेता अपने पाले मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए चेहरे भी अब सामने आने लगे हैं। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो पहले एक यूट्यूबर और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चर्चित रहे हैं, अब औपचारिक रूप से राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने 7 जुलाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने खुद एक प्रेस विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। नमस्कार, मैं कोमल कुमारी, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मनीष कश्यप की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब बिहार की राजनीति में तीसरा मोर्चा की तलाश हो रही है, एक और एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन। लेकिन इन दोनों के अलावा जनता किसी तीसरे विकल्प की ओर देख रही है जो नीति आधारित, साफ सुथरी और जनहित की राजनीति करे। मनीष कश्यप का जन सुराज में जुड़ना इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रशांत किशोर से मुलाकात के दौरान मनीष कश्यप ने उन्हें भारतीय संविधान की एक प्रति भेंट की। यह प्रतिकृतम इशारा यह दर्शाता है कि अब वे केवल राजनीति नहीं बल्कि संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। मनीष ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव तभी आएगा जब युवाओं की आवाज सुनी जाएगी और उनका प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा, बिहार में अब नारे नहीं, नीति चाहिए। विकास के खोखले वादों से जनता थक चुकी है। अब हमें जमीनी हकीकत से जुड़ा नेतृत्व चाहिए और जन सुराज वही प्लेटफॉर्म है जहां से यह बदलाव शुरू हो सकता है। मनीष कश्यप की इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया कि अब वे 2025 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वे चनपटिया विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। गौरतलब है कि मनीष पहले भी 2000 में चनपटिया सीट में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि अब वे भाजपा से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं। भाजपा से नाराजगी का भी उन्होंने खुलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पीएमसीएच पिटाई कांड में उन्हें सरेआम पीटा गया था, तब भाजपा ने किसी नेता ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि भाजपा में वे केवल अपनी मां की इच्छा पर शामिल हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने एहसास किया कि इतनी बड़ी पार्टी में रहकर जनता के मुद्दों को उठाना मुश्किल है। इसी कारण उन्होंने भाजपा छोड़ दी और अब एक नए सिरे से राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। जन सुराज से जुड़ने के फैसले के पीछे उन्होंने करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं और जन अपेक्षाओं को मुख्य कारण बताया। मनीष का कहना है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता के साथ मिलकर वे बिहार को एक नया दिशा देना चाहते हैं। मैं वही कुर्सी से लड़ रहा हूं जिस पर बैठकर आम आदमी को लूटा जा रहा है, उन्होंने यह दोहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के साथ अपनी फोटो साझा करते हुए लिखा, जन सुराज के सूत्रधार और बिहार का भविष्य संवारने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला प्रशांत किशोर जी को आज मैंने भारतीय संविधान भेंट किया। मुझे पुनः विश्वास है कि बिहार में संविधान की रक्षा और उनके मूल्यों की पुनः स्थापना तभी संभव है जब बिहारी न केवल बिहार में बल्कि देश विदेश में भी सुरक्षित और सम्मानित होंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को और शुभ चिंतकों से अपील की कि वे 7 जुलाई को पटना के बापू सभागार में उपस्थित हों, जहां वे औपचारिक रूप से जन सुराज में जुड़ने की घोषणा करेंगे। यह योजना एक ऐतिहासिक पल होगा जहां बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत की जाएगी। प्रशांत किशोर की अगुवाई में चल रहा जन सुराज अभियान एक जन आंदोलन है जो बिहार में नीति आधारित राजनीति, प्रदर्शिता और लोकहित के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रशांत किशोर अब तक 4000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा कर चुके हैं और वे लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद बिहार को जाति और अपराध की राजनीति से बाहर निकालकर विकास की राह पर ले जाना है। मनीष कश्यप का इस आंदोलन में जुड़ना केवल प्राथमिकतम नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच जन सुराज के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। उनकी भाषा, उनके तेवर और जनता से जुड़ाव का तरीका उनमें आम नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे किसी भी पार्टी की
कठपुतली नहीं बनेंगे। उनका मकसद केवल चुनाव जीतना है, बल्कि राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम दर्शक ना रहें, सहभागी बने। बिहार को बदलने का समय आ गया और यह बदलाव गांव-गांव, गली-गली तक ले जाना होगा। जनसुराज की टीम ने भी मनीष कश्यप के आने का स्वागत किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनका पार्टी में आना संगठन को जिला और गांव स्तर पर और मजबूती देगा। अब देखना यह होगा कि 7 जुलाई को बापू सभागार में क्या नया ऐलान होता है और किस तरह मनीष कश्यप आगे की रणनीति को आगे बढ़ाते हैं।